तो अगर आप लोग भी मेरी तरह जुजुत्सु काइसेन के बहुत बड़े वाले फैन हो तो आपको ये बात तो बिल्कुल मालूम होनी ही चाहिए। तो भाई जुजुत्सु काइसेन कितना पॉपुलर है ये बात सभी को मालूम है। जुजुत्सु काइसेन की मूवी जीरो ने इंडिया में काफी सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे थे और ऐसा क्यों है आप सभी को मालूम है। ना तो उसका कोई हिंदी डब आया था ना तो इंग्लिश डब आया था, वो जैपनीज विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ रिलीज हुई थी और यही एक रीजन था कि उसने इंडिया में काफी सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए एनिमे मूवी की कैटेगरी में। जबकि दूसरी तरफ कई सारी ऐसी मूवीज भी आई जिनका हिंदी डब प्लस इंग्लिश डब भी अवेलेबल कराया गया लेकिन वो उतना कुछ उखाड़ नहीं पाए। उसका सिंपल सा रीजन है कि इंडिया वाले लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि आखिर एनिमे पॉपुलर है किस वजह से। एनिमे को लोग ज्यादातर जापानीज में ही देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो हैवी डायलॉग डिलीवरी और सिचुएशन के हिसाब से आवाज में भारीपन होता है जो कि हिंदी डब में भी किया जा सकता है लेकिन इंडस्ट्री के लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन इंटरनेट कितनी गजब की चीज है आप सभी को ये मालूम है। तो मुझे यूट्यूब पे एक चैनल दिखा जिसने जुजुत्सु काइसेन के गोजो का संस्कृत डब कर रखा था और भाई वो मुझे क्या ही डब लगा और भाई मुझे वो सुन के गूज बम्स आ गए। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। स्वर्गे पृथ्व्यां च अहमेव सम्मानिता क्षेत्र विस्तारम अनंत शून्यता। आई एम श्योर क्लिप देखकर आप लोग भी बहुत चक्के रह गए होंगे कि संस्कृत डब भी इतना जबरदस्त हो सकता है। सच बताओ तो दिक्कत ये नहीं है कि इंडिया के लोग अवेयर नहीं है, दिक्कत ये है कि यहाँ के लोग एनिमे को हल्के में लेके चलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद ड्रैगन बॉल सुपर की सुपर हीरो मूवी ही है जिसको 3+ लैंग्वेजेस में इंडिया में अवेलेबल कराया गया था थिएटर्स में। उसके बावजूद भी वो जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी के आसपास भी नहीं आ पाई जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रिलीज हुई थी वो भी जापानीज। और सच बताओ तो अच्छा ही हुआ इसे हिंदी में डब करके थिएटर्स में नहीं दिखाया गया, नहीं तो फ्यूचर में जुजुत्सु काइसेन की कोई मूवी इंडिया में रिलीज होने वाली होगी तो वो भी नहीं होती और बाकी एनिमे कम्युनिटीज को भी काफी नुकसान झेलना पड़ता। असल में दिक्कत ये है कि इंडिया में लोग डबिंग को लेकर के बहुत ही ज्यादा छूट दे देते हैं। किसी एनिमे में सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही होती है उसको बहुत ही हल्के में डब किया जाता है, शब्दों में ना कोई भारीपन होता है और ना वो फील आ पाती है। आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, आप पहले ये वाला हिंदी डब देखो। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। अब आप ये वाला हिंदी डब देखो। तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा और मेरे सर पर वार करते वक्त शापित औजार का इस्तेमाल नहीं किया। एक डब उसने किया है जो कि एक बहुत ही तगड़ा फैन है नारुतो का और उसे पता है कौन सी सिचुएशन में किन शब्दों का इस्तेमाल करना है क्योंकि उसने वो फील के साथ देखा है। और वहीं दूसरी तरफ है ऑफिशियल हिंदी डबर्स जिन लोगों को ये तक नहीं पता ये एनिमे सीरीज है कौन सी। लेकिन सच बताओ तो इसमें गलती ऑफिशियल डबर्स की भी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा था ये गलती है इंडस्ट्री की। वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही दिखाते हैं, वो लोग ये नहीं समझते कि पब्लिक क्या देखना चाहती है। अब इन इंडस्ट्री वालों की क्या गलती है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी रिसेंटली डेडपूल के ऑफिशियल हिंदी डबर संकेत मात्रे सर वो द मैन ऑफ कल्चर्स के पॉडकास्ट पे आए थे और उन्होंने इस पे खुल के बात करी कि कैसे उन्हें डबिंग के लिए बहुत ही कम चीजें दी जाती हैं, जैसे कि स्क्रीन पे उन्हें सिर्फ एक्टर के सिर्फ लिप्स ही देखने को मिलेंगे उसको डब करने के लिए। अब वहाँ क्या सिचुएशन है क्या चीज हो रही है डबर्स को इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। तो वही अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इसमें डबर्स की तो कोई गलती है नहीं। और ऊपर से एनिमे एक एनिमेशन होती है तो इंडस्ट्री के लोग एनिमे और कार्टून दोनों को एनिमेशन कैटेगरी में डालते हैं और इस चीज को नहीं समझते एनिमे कार्टून से बहुत अलग है। कार्टून में आपको सिर्फ सारी प्यारी आवाजें चाहिए होती हैं लेकिन एनिमे में आपको हर तरीके की आवाज की जरूरत होती है। अब हिंदी डब की इतनी आलोचना क्यों होती है आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा और अगर नहीं हुआ तो किसी भी ऐसे एनिमे फैन से पूछ लेना जिसने क्रंचरोल के हिंदी डब देखे हो तो आपको बता देगा कि हिंदी डब और जापानीज डब में कितना अंतर होता है। और कोई भी एनिमे फैन आंख मूंद के जापानीज डब को ही चुनेगा। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि भाई बहुत दिक्कत के बाद ये एनिमे इंडिया में आया है, अब इतनी ज्यादा आलोचना करना बहुत ही गलत बात है। देखो यार मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं बस ये चाहता हूँ एनिमे को एनिमे की तरह दिखाया जाए ना कि किसी कार्टून की तरह। बस मेरा इतना ही कहना है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।